Welcome students. Today our topic is about molecule and molecular mass. Now we will discuss about molecule and molecular mass. As you have already studied about atom and atomic mass and gram atoms. Now today our topic is about molecular mass and gram molecules. And related with this topic, we will connect it to the mole concept. So today we will study about a very important theory, that is the mole concept. Then before starting the mole concept, we have to study about mole and molecule and molecular mass. Now डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल. आइए हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल का मास यानी इसको मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादातर कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम चलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ और उसके बाद फर्दर हम स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल की डिफिनीशन हम 2 पॉइंट में दे सकते हैं. We can define the molecule in 2 points. The first point is that it is smallest particle of a matter or substance which can be exist in free form. It means that it is smallest particle. Atom was also smallest particle, but difference between the atom and the molecule is that atom cannot survive in free form, but molecule can survive in free form. So then we can say that it is very necessary for a molecule to be that it should be in free form. इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल किसी भी सबस्टांस या मैटर का वह छोटे से छोटा कण है जो एग्जिस्ट कर सकता है. किस फॉर्म में? फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. दूसरी इसी से रिलेटेड डिफिनीशन मॉलिक्यूल की है. मॉलिक्यूल के अंदर ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ मॉलिक्यूल के अंदर दूसरी डिफिनीशन जो इसको कंप्लीट करता है मॉलिक्यूल की डिफिनीशन को, ये होना चाहिए कि molecules are made by atoms. ये एटम से बने होते हैं, बट इन ए फिक्स्ड रेशियो. एक फिक्स्ड रेशियो में ये फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें H2O इज ए मॉलिक्यूल और ये बना किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. रेशियो क्या है? हाइड्रोजन 2 लगता है और ऑक्सीजन 1 लगता है. ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2. द रेशियो ऑफ 2:1 of hydrogen and oxygen combines to form the water molecule. Then we can say that for the formation of water molecule there are 2 atoms, hydrogen and oxygen, in 2:1 ratio. अक्सर कहा ही जाता है कि छोटे वाले क्वांटिटी को पहले लिया जाता है और बड़े वाले क्वांटिटी को बाद में लिया जाता है. इसलिए इस तरह का रेशियो बुक में न दे करके रेशियो 1:2 देता है. तो 1:2 रेशियो का मतलब ये है कि ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2. दैट इज आल्सो H2O. दिस इज आल्सो H2O, दिस इज आल्सो H2O, दिस इज आल्सो वाटर, दिस इज आल्सो वाटर. द रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड 2:1 और 1:2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन. देन इस तरह से हम इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं. अब इन सारे डिफिनीशन को जोड़ के यदि हम कहना चाहें मॉलिक्यूल की डिफिनीशन, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर which can exist in free form and it is formed by a definite proportion यानी fixed ratio
डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम का एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए, जैसा मैंने वाटर के रिस्पेक्ट में आपको बताया। अब आप समझ गए होंगे। बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर मास इज द सेम क्वांटिटी, इज द सेम वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास और इसी को हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। Then don't be confused that molecular mass and molecular weight is the same thing. Discuss what is the molecular weight, molecular mass. इसको भी identify, this also be identify according to the carbon atom and taken in the ratio 1/12. 1/12 कार्बन के रेशियो से मॉलिक्यूल के वेट की डिफिनीशन दी जाती है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, यह एक नंबर है, इट इज ए नंबर, एज द नंबर विच इज कंसीडर्ड फ्रॉम दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच रिजेंबल टू द 1/12 रेशियो ऑफ कार्बन एटम। ये आप लोग पीछे भी क्लासेस में पढ़े होंगे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं। हाउ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ टोटल atoms in the molecule, यानी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक वेट को सम कर दें। द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ टोटल एटम्स इन द मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। हाउ? सी H2O. H2O is the good example for everyone. H2O have hydrogen and oxygen atom. Is that clear? Hydrogen have atomic weight 1 and oxygen have atomic weight 16, and the number of hydrogen is here 2. Then we can say that 2 multiplied by 1. 2 is the number of hydrogen and 1 is the atomic weight of hydrogen. ऐड करेंगे इसके साथ with it oxygen atom have 16. Then we can say that 18 is the molecular weight of molecular mass or molecular weight of water molecule. Is that clear? Let us consider another example for the molecular mass or molecular weight. A good example of glucose. Calculate what is the molecular weight of the glucose. First of all, you should to know the molecular formula of glucose. The molecular formula of glucose is C6H12O6. It can be easy to calculate the molecular weight or molecular mass. That is the number of carbon atom 6 multiplied by 12. 12, what is 12? 12 is the atomic weight of the carbon. इसके साथ ऐड कर देंगे the number of hydrogen atom is 12 multiplied by 1. 1 is the atomic weight of hydrogen. ऐड करेंगे इसके साथ the number of oxygen atom is 6 and the weight is 16. Then calculate. Then it will found 180. It is the molecular mass or molecular weight of what? Molecular mass or molecular weight of glucose. That clear? Today I am not feeling well, so I am not more comfortable in lecture.
Now the topic is our to calculate the mole and molecule and molecular mass. We have already discussed about it. The next term, the next video, it will be continued for the calculation of gram moles, gram molecules. Gram molecules. The topic is gram molecules. We will discuss about gram molecule as like it is as like gram atoms, just like gram atom. But differences between these, it is for the molecule and that was for the atom. Let us consider as like atom, the gram molecule can be defined as 1 gram molecule is the what? Avogadro number. You have already studied about it. Avogadro number, that is the 6.022 10 to power multiplied by 10 to power 23 molecules. Here we will take molecules and there we have taken about atoms. Here number of molecules. Is that clear? Now in other words, this is the number, and I have also told you that this number is so large number that cannot be countable. यह इतना लंबा बड़ा नंबर है कि इसको काउंटेबल नहीं किया, काउंट नहीं किया जा सकता है. Therefore, we will convert it into the weight. In the weight, we can say that 1 gram molecule is equal to weight in gram as molecular weight. There we have taken atomic weight. Here we will take a molecular weight. That's good. Weight in gram as the molecular weight. यानी जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही हम ग्राम में उसके वेट को कैलकुलेट कर लेंगे, वेट कर लेंगे, तो हमको उसका नंबर ऑफ ग्राम्स मोल मिल जाएगा. नाउ टेक एग्जांपल. एज यू नो दैट वाटर मॉलिक्यूल, टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. व्हाई? इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेल नोन. इसे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ. H2O. H2O का कैलकुलेट करेंगे हम. यदि बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट H2O का कितना होगा, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है यदि आपको, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कैलकुलेट करके. हैव 18 मॉलिक्यूलर वेट. हम पहले ही कैलकुलेट करके बता चुके हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है. देन we can say that if we take 18 gram of water molecule, H2O molecule, then it can be say 1 gram molecule of water H2O. इज दैट क्लियर? जैसा पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड पहले आया हुआ है और ये किसके साथ टैग है, ग्राम के साथ टैग है. यानी कि जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही यदि हम ग्राम में वेट ले लें तो हम कहेंगे कि वह 1 ग्राम मॉलिक्यूल है. क्या? मैटर. यहाँ पे एग्जाम्पल वाटर का लिया तो वाटर. उसी तरह अभी हमने कैलकुलेट किया था ग्लूकोज का, C6H12O6. ग्लूकोज का कितना होता है, 118. अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे 118 ग्राम. यदि हम ग्लूकोज ले लें 180 ग्राम, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना यदि हम ले लें, देन इट कैन बी सी दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ग्लूकोज. ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमारा हो जाएगा. हालांकि इन दोनों में यदि आप देखें कि
कि 18 ग्राम ले लें, आप 18 ग्राम H2O ले लें या 180 ग्राम ग्लूकोज ले लें, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि यहाँ हमारा वेट से कोई मतलब नहीं है। यानी आप कहें कि इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, तो नंबर कैसे चेंज हो गया? तो मॉलिक्यूल की नंबर हम लोग काउंट कर रहे हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसे छोटे मॉलिक्यूल होने की वजह से इतना ही नंबर है, इतने ही नंबर में इसका वेट हो जाता है, और ये लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से इसके उतने ही नंबर आते हैं। मॉलिक्यूल लार्ज होने की वजह से इसका वेट बढ़ जाता है। तो देन वी कैन से दैट द नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, इट मीन दैट इट डिपेंड ओनली अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उतना ही उसका ग्राम में वेट लेंगे, वही उसका ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। इज दैट क्लियर? पीछे की तरह ही है, एकदम इजी है, कंसेप्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। अब इसी से रिलेटेड हमारा आएगा मोल कंसेप्ट। इसी से रिलेटेड हमारा मोल कंसेप्ट, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर मोल कंसेप्ट पे चलते हैं। यदि आपको नंबर ऑफ ग्राम मोल्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? पहले की तरफ फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम। मैं मोल्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मॉलिक्यूल और मोल दोनों लगभग सेम रिजेंबल का चीजें हैं, इसलिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू व्हाट? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास कहिए चाहे मॉलिक्यूलर वेट कहिए। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैरी आउट कर लेते हैं। हियर इज आई हैव ए क्वेश्चन दैट calculate number of gram molecules for 60 gram of CH4 molecule. What is CH4 molecule? It is methane molecule. आइए कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगा कैलकुलेट? वेरी इजी, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 12 प्लस 4 फ्रॉम वेयर 1 multiplied by 4 is equal to 16. Now we will calculate number of gram molecules equal to weight in gram कितना दिया है? 60 डिवाइडेड बाई 16 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट? CH4 मॉलिक्यूल, मेथेन मॉलिक्यूल। डिवाइड कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द मोल कंसेप्ट। इट वाज आवर मेन टॉपिक एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर school examination. Let us consider mole concept. What is mole concept? Mole is a fundamental unit. What? SI unit. Mole is a fundamental SI unit.
दिस इज ए एसआई यूनिट ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए एक बहुत ही मुख्य मेन एसआई यूनिट है, फंडामेंटल एसआई यूनिट है। यह यूनिट क्या करती है, जैसा कि आप मार्केट में जाइए फ्रूट लेने, तो फ्रूट आप दो क्वांटिटी में ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप कैलकुलेट करें, यदि आप वेट करें या कैलकुलेशन करें, काउंट करें, यदि आप काउंट करते हैं तो आप दो तरह से काउंट कर सकते हैं, वेट में काउंट कर सकते हैं एंड नंबर में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड बाई fruit, you can take the fruit in weight or in number. For example, dozen, 1 dozen, 2 dozen, 3 dozen, dozen में ले सकते हैं, kg में ले सकते हैं। Suppose that 1 kg apple is equal to 12 pieces. Suppose that 1 kg हमने एप्पल लिया और वो 12 पीस के बराबर है, तो then you can say that this apple have both countable value. What? It can be countable in kg and it can be countable in piece. The kg is related with the weight and the piece is related with the number. Therefore, here was also a concept of mole which provide us to calculate the मैटर इन वेट एंड नंबर। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम ग्राम मॉलिक्यूल ले रहे थे, ग्राम एटम्स ले रहे थे, वेट में ले रहे थे, और दूसरा काउंट कर रहे थे एवोगैड्रो नंबर में। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। इसी से आया है मोल कंसेप्ट। यदि हम मोल को डिस्क्राइब करें और अच्छे से, तो आप देखेंगे मोल को यदि आप डिस्क्राइब करें तो आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिस्क्राइब द मोल बाय द 3 मीन्स। 3 मीन्स है, 3 माध्यम से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला मीन आपका कह सकते हैं जो एवोगैड्रो नंबर है। आप जानते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये यदि आप यूनिट लेते हैं, इतनी यूनिट यदि आप ले लेते हैं, तो यह भी 1 मोल के बराबर होगी। दिस यूनिट इज आल्सो 1 मोल एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू, आप पढ़े हैं, आप 1 मोल हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, 1 मोल फिक्स कर लेते हैं, 1 मोल। तो दिस नंबर शोज 1 मोल एंड 1 ग्राम एटम्स, if it is atom, 1 gram atom, and if it is molecule, then we can say that 1 gram molecule, 1 gram atom or 1 gram molecule. The value of 1 gram atom or 1 gram molecule will be in number just equal to the Avogadro number, that is 6.022 into 10 to power 23, and this also goes to for gases 22.4 liter of gas, लीटर हम कैपिटल में करते हैं, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP। What is the NTP? I will describe. देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जितनी भी बातें की गई हैं, ये जो वेट लिया, ये जो पोर्शन लिया जा रहा है, ये सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है, गैस के लिए भी हो सकता है। इट इज क्लियर? ये वाला पोर्शन सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी हो सकता है, गैस के लिए भी हो सकता है, बट दिस पोर्शन इज ओनली फॉर गैसेज एट NTP, ओनली फॉर gases at NTP. What is the NTP? NTP is equal to normal temperature and pressure, normal temperature and
pressure. The NTP is resemble to the normal temperature and pressure. What is the normal temperature and pressure? 223 Kelvin temperature assumed to be normal temperature and 1 atm atmospheric. 1 atm pressure is resemble to the normal pressure. This is the quantity for the NTP. We will discuss about NTP further. Therefore, you can describe the mole in 3 ways. यानी कि आप मोल को 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. यदि नंबर में है तो एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर हम ले लें, तब वो भी 1 मोल होगा. या फिर 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लें, तब भी वो 1 मोल होगा. या फिर हम 22 लीटर आप गैस एनटीपी पर ले लें, तब भी वह 1 मोल होगा. यानी 1 मोल को हम 3 प्रकार से 3 टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो आप नोट करना चाहे नोट करें. नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप भी बना लेंगे. अब इस मोल पे हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे. अगला हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट.